वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आइए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। यूपी की पंचायतों में तजुर्बे के मुकाबले युवा जोश को तवाज़ों, आंकड़े दे रही गवाही। जी हां, उत्तर प्रदेश की पंचायतों का नजरिया इस बार बदल रहा है। कुछ साल पहले सूबे की ग्रामीण क्षेत्रों में इलाके के सबसे बुजुर्ग को पंचायत की कमान सौंपना सबसे तसल्ली बख्श काम माना जाता था, लेकिन अब माहौल बदला है। यूपी सरकार के जरिए हो रहे महिला सशक्तिकरण अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों के चलते अब ग्रामीण युवा और महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही बदले माहौल के बीच बीते 28 मार्च को आगरा में बड़े गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर एक शिक्षित बेटी कल्पना सिंह गुर्जर को गांव का प्रधान बनाने का फैसला ले लिया। ग्रामीण लोकतंत्र और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की यह एक शानदार पहल है। पंचायत चुनाव में बड़े दलों का खेल खराब कर सकते हैं छोटे दल, पार्टियों में मची खलबली। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को आम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे प्रमुख राजनीतिक दलों को छोटे दलों से चुनौती मिलती दिख रही है। जातीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे छोटे दलों ने बड़ी पार्टियों में खलबली मचा रखी है। उन्हें लगता है कि छोटे दल कहीं उनका खेल न खराब कर दे। सभी राजनीतिक दलों को पता है कि पंचायत चुनाव का प्रदर्शन उनके आगे के राजनीतिक भविष्य का ताना बाना तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश में 15 से 29 अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव। जानिए आपके जिले में कब होगी वोटिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश में इसी महीने शुरू होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में 15 से 29 अप्रैल के बीच होना है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से समय समय में इस पर अपडेट दिए जा रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद जिले में 161 ग्राम प्रधानों के निर्वाचन के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के बिजली बिल न जमा कर पाए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। जी हां, 15 अप्रैल तक ले सकेंगे ओटीएस का लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 1 मार्च से कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना शुरू की गई थी। सभी लाभार्थी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सके, इसलिए योजना की तिथि बढ़ाई गई है। योगी सरकार के दमदार कार्यकाल से पूर्वांचल के माथे में मिटा बीमारू का कलंक, मिली कई मेडिकल कॉलेजों की सौगात। जी हां, 4 साल पहले तक पूर्वांचल के माथे पर बीमारू का कलंक यूं ही नहीं था। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों के अलावा आजमगढ़, मऊ, बिहार व नेपाल के सीमाओं इलाकों की चिकित्सा सुविधाओं का सारा दरोमदार अकेले गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पर ही था। 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कहर बरपाती इंसेफेलाइटिस महामारी और इतनी बड़ी आबादी, उस पर इलाज का एकमात्र केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही था। सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। उनके नेतृत्व में पूर्वांचल को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं वाले गोरखपुर एम्स की सौगात मिली है। बस्ती, सिद्धार्थनगर और देवरिया में मेडिकल कॉलेज तकरीबन बन गए हैं। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रक्रियाधीन है, तो बाकी 2 जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने का बजट में ऐलान कर दिया गया है। कल से ही 6000 केंद्रों पर शुरू हो गई है गेहूं खरीद। 1975 रुपये प्रति क्विंटल है एमएसपी। जी हां, सरकार ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। गौरतलब हो कि योगी सरकार ने गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 50 रुपये बोनस की भी घोषणा की थी। अब इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद की जाएगी। यूपी में आरओ के 337 पदों पर वैकेंसी, आज आवेदन की आखिरी तारीख। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 337 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। यूपी में एसआई के 9027 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। uppbpb.gov.in पर ऐसे करें आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
30 अप्रैल 2021 की रात 11:59 पर खत्म हो जाएगी। इसलिए उम्मीदवार सावधानी से समय रहते आवेदन पत्र भर दें। कोरोना की मार, यूपी में जांच आधी लेकिन मरीज बढ़े, 1230 नए पॉजिटिव मिले, 11 मरीजों की हुई मौत। जी हां, यूपी में बुधवार को 1230 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यह स्थिति तब है जबकि मंगलवार को मात्र 67,443 नमूनों की जांच की गई थी। इससे पहले सोमवार को भी 64,519 नमूनों की जांच हुई थी और 918 नए केस मिले थे, जबकि रविवार को 1,19,075 नमूनों की जांच हुई थी और 1,368 नए केस मिले थे। इसी के साथ प्रदेश के मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 8811 हो गया है। बुधवार को 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। यूपी बोर्ड इस दिन से आयोजित कर सकती है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा, ये है लेटेस्ट जानकारी। जी हां, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा आयोजित होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। संभावनाएं जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड 10-12 एग्जाम 2021 की परीक्षा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएगी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड भी मई में परीक्षा आयोजित कर सकती है। 1 अप्रैल से महंगा हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर, जाने यूपी में क्या क्या हुए बदलाव। जी हां, देश समेत प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हुआ है। गुरुवार से आम जनता की जेब पर भी बोझ बढ़ गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, जाने क्या है सरकार का आदेश। जी हां, सरकार ने वैक्सीनेशन के दिन छुट्टी देने का निर्देश दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर उम्मीद से कम उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए सरकार के इस फैसले से वैक्सीनेशन के लिए उत्साह बढ़ाने में मदद मिल सकती है। रेलवे ने शुरू की 71 नई ट्रेनें, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। यूपी, दिल्ली, हरियाणा के कई स्टेशन का है नाम। जी हाँ, उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने 71 ट्रेनें चलाई है। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे सभी ट्रेनों को संचालन का काम कर रही है। अब उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने 71 ट्रेनें चलाई है। खास बात यह है कि इन ट्रेनों के जरिए कई रेलवे स्टेशन को कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें कई ट्रेनें दिल्ली से है और आसपास के क्षेत्र को लेकर कई ट्रेनें हैं। साथ ही इन ट्रेनों में उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, आया नया ऑफर, अब फ्री में कर सकेंगे यह काम। जी हां, हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए एक नए ऑफर की शुरुआत की है। इस ऑफर का नाम है जीरो चेंज फी। इसका लाभ घरेलू उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। यह ऑफर इंटरनेशनल उड़ानों पर लागू नहीं होगी। स्पाइस जेट एयरलाइंस का कहना है कि यह ऑफर उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी कारणवश अपनी यात्रा की तारीख या नाम में बदलाव करना है। पहले इसके लिए पैसे लगते थे, लेकिन अब एयरलाइंस आपसे इन बदलावों के लिए कोई चार्ज नहीं वसूलेगी। अब कार्ड की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन से ही कभी भी एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। जी हां, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां, अभी तक जब भी आपको कैश यानी नगद पैसों की जरूरत होती है तो आप या तो बैंक में पर्ची भरकर पैसे निकलवाते हैं या फिर एटीएम से चाहे जब निकाल लेते हैं। एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको कार्ड स्वाइप करना होता है और पिन कार्ड डालने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब ऐसी सुविधा आ गई है जिसके बाद आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर निर्माण में 10 अप्रैल से राम जन्मभूमि परिसर में नींव भराई का होगा काम। जी हां, राम मंदिर निर्माण की अगली कड़ी का काम शुरू होने को है। राम जन्मभूमि परिसर में 9 या 10 अप्रैल में नींव भराई का काम शुरू हो जाएगा। अभी ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम जारी है। इसके लिए इंजीनियर फील्ड मटेरियल की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है। L&T ने फील्ड मटेरियल के लिए अलग अलग कंपनियों को सैंपल लिए थे और उन्हें प्रयोगशालाओं में भेजे थे। जांच में सही पाए जाने के बाद आपूर्ति के लिए इनके ऑर्डर दिए गए। इसके अतिरिक्त मई माह से राम मंदिर के लिए मिर्जापुर की शिलाएं भी आना शुरू हो जाएंगी।
योगी सरकार ने आदेशों की, निजी स्कूलों ने की अनदेखी, पेरेंट्स एसोसिएशन ने दी धरने की चेतावनी। जी हां, एक बार फिर स्कूल फीस वृद्धि को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल प्रबंधन आमने सामने आ सकते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 2 अप्रैल 2021 तक शासनादेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई या स्कूली प्रकरण को जिला शुल्क नियामक समिति के सामने चर्चा के लिए नहीं लाया गया तो पेरेंट्स 3 अप्रैल को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देंगे। बता दें कि पिछले काफी समय से पेरेंट्स एसोसिएशन फीस वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के निर्देश की पालना नहीं करने पर अब फिर से धरने प्रदर्शन की चेतावनी दे रही है। युवाओं का भविष्य बनाने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, युवाओं का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार है। इसके लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इस नए वित्तीय वर्ष में करीब 7 लाख यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य संचालन समिति ने स्किल डेवलपमेंट मिशन की वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ट्रेनिंग के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और गति भी लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश और यूपी के बीच यात्री बस सेवा संचालन को लेकर ये हुआ समझौता। जी हां, यात्री बस सेवाओं के संचालन की व्यवस्थाओं को देखते हुए यूपी और हिमाचल सरकार ने नया परिवहन समझौता किया है। इससे पहले साल 1985 में यह समझौता किया गया था। अब अगले माह मई में इस समझौते की मियाद खत्म हो रही थी। दरअसल दोनों प्रदेशों के बीच यात्री बस सेवाओं को लेकर यह समझौता किया गया है। दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच इस समझौते के बाद यूपी से हिमाचल आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नए वित्त वर्ष के पहले दिन सोना चांदी में आया बम्पर उछाल। जानिए आज का लेटेस्ट प्राइस। जी हां, आज वित्त वर्ष का पहला दिन है। ग्लोबल मार्केट में तेजी के कारण आज सराफा बाजार में सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 881 रुपये की तेजी के साथ 44,701 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले यह 43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 1,071 रुपये की तेजी के साथ 63,256 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। इससे पहले कारोबारी सत्र में यह 62,185 रुपये के स्तर पर बंद हुई थी। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी। अब 30 जून को होगी आखिरी तारीख। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभाग ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अब लोगों के पास अब 3 महीने का समय है। इससे पहले 31 मार्च तक ये काम पूरा करना था और कहा गया था कि ऐसा न करने पर पैन कार्ड बंद हो जाएगा। सरकार को मिला रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 1,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई कमाई। जी हां, लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के साथ ही जीएसटी राजस्व संग्रह में भी तेजी का रुख बना हुआ है और इस वर्ष मार्च में अब तक के रिकॉर्ड 1,23,902 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ है। मार्च में लगातार 6वें महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार ने किस मद में कितनी कमाई की। मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने के संग्रहित राजस्व से 27% अधिक है। किसानों के खातों में आज से आ रही है 8वीं किस्त। जी हां, आज से 11.66 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त दी जाएगी। इस योजना के चलते किसानों के खातों में 2,000 रुपये डाले जाएंगे। 11 महीने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। अब इतनी हो गई है कीमत। जी हां, पूरे 11 महीने के बाद देश के लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर कीमत में राहत मिली है। देश के चारों महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ है। मई के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से ज्यादा का इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से देश के चारों महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 800 रुपये से ज्यादा हो गए थे। दीपावली के बाद तो गैस सिलेंडर के दाम में भी कुछ ज्यादा ही तेजी देखने को मिल रही थी।
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है बेहद खास, मिलता है ज्यादा फायदा। जी हाँ, आज के समय में लोगों की सबसे भरोसेमंद बन चुकी है पोस्ट ऑफिस की जुड़ी योजनाएं, जो छोटी रकम को एक निश्चित अवधि तक जमा करने के बाद आप मोटा फंड इकट्ठा करने में मदद करती है। पोस्ट ऑफिस से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए जब सेविंग्स की बात होती है तो सबसे पहले लोगों का पहला ऑप्शन पोस्ट ऑफिस का होता है। इसकी वजह है लोगों का पोस्ट ऑफिस पर अटूट भरोसा। यहाँ निश्चित रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आप में सबसे बेजोड़ स्कीम है। इस स्कीम की डिपॉजिट करने वाले को 7.10% की दर से ब्याज मिलता है। आज की तारीख में लोग इस तरह की स्कीम में बड़ा फंड जुटा सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।